आज की नाटिका आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं कब जनाजे उठाए जाते हैं। इसी पर आधारित आज की नाटिका आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं कक्षा 7 के छात्र। मेरे दोस्तों, जगदीश हुकूमत 2 कानून पास करने जा रही है। अर्ली सेफ्टी बिल एंड डिस्प्यूट बिल, जिससे हिंदुस्तान के आवाम का गला घोट सकते हैं। बिना किसी सबूत और बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। तो बाबा तुम भी क्या सोचे? आज अप्रैल वाइसरॉय उनकी स्पेशल ताकत का इस्तेमाल करके बिल पास करने की कोशिश करेगा और हम उसका विरोध करेंगे बम फोड़कर। लेकिन जगह तो आप हमारे भी लोग होंगे। बम ऐसी जगह फेंका जाएगा जहाँ किसी की जान को खतरा न हो। बम क्यों फेंकेंगे? इसलिए कि घोड़ों की जान महंगी होती है और बहनों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये धमाका उनके लिए चुनौती होगी कि अब हिंदुस्तान जब उठा है, अब ये शांत नहीं होगा, अब हिंदुस्तान चल नहीं होगा। लेकिन इस धमाके को पूरा इंडिया में नहीं चाहिए तो बम नहीं फेंकूंगा। नहीं आजाद जी, बम नहीं फेंकूंगा। आपको याद है आपने पहली मुलाकात में कहा था मैं वोट दिया नानी ठीक है। अगर एक सरकार की सलावत की मौत एक भगत सिंह खड़ा कर सकती है तो एक भगत सिंह की मौत हजारों भगत सिंह खड़ा कर सकती है। मैं वोट से नहीं डरता। सत्य जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं, भगत सिंह के साथ मत जाऊंगा, भगत सिंह के साथ नहीं जाऊंगा। वो मेरे कहना भगत सिंह का मोटिवेशन रखते हैं। वो ऐसे बड़े में वो करने के लिए चाहेंगे। Start with the station. जिंदाबाद 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 Why not? मुलाजिम भगत सिंह और प्रदेश मंडल से ऐसी परिवार में बम फेंककर गोलियां चलाकर तमाम इमराज को जान से मारने की कोशिश की। नहीं, हमने गोलियां नहीं चलाई। नहीं, तो उन्होंने कुछ पर्चियां भी फेंकी जिस पर लिखा है इनकलाब जिंदाबाद। वकील साहब, यह नारा ऐसे नहीं लगाया जाता बल्कि ऐसा लगाया जाता है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मालूम में जिस ऑफिसर ने भगत सिंह और प्रदेश मंडल को गिरफ्तार किया है, ऑफिसर से कुछ समाचार करना चाहता हूँ। यस प्रोसीड। क्या आपने ही भगत सिंह और प्रदेश मंडल को आइन में नहीं अरेस्ट किया है? क्या देखा आपने? ये दोनों पब्लिक गैलरी में मौजूद थे और उनके पास बंदूक और बंदी थे और उन्होंने गोलियां भी चलाई और फरार होने की कोशिश भी की। अच्छा, मैं ब्रिटिश अधिकारी से सवाल जवाब करना चाहता हूँ। प्लीज प्रोसीड। क्या इन दोनों के पास पिस्तौल बरामद हुई? नहीं, बस आपकी बुनियाद बता रहे हैं कि मेरे पास पिस्तौल थी। Why not? जब इन दोनों ने हाथी से हथियार बम फेंके तब तक उस जगह पुलिस था। इन्होंने उस जगह बम लेने जाकर बोलने लगा और इससे किसी को कोई हानि न हुई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का मोटिव किसी को तकलीफ देना नहीं था। शिवाजी का बच्चा आज मैं इस अदालत में ऐसा गवाह पेश करूंगा जो किसी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किए गए हर एक घटना में शामिल था। वो एक हिंदुस्तानी रिपब्लिक ऑफ करेंसी थी। मैं सरकारी गवाह सुनते हुए घटना में मुलाजिम से मिलाना चाहता हूँ। यस प्रोसीड। तुम बता सकते हो दिसंबर 17 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन थॉमस की हत्या करने में कौन शामिल थे? कौन लोग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। झूठ मत बोलो, जवाब दो तुम सरकारी गवाह। इनकलाब जिंदाबाद। माफ कीजिए, वक्त पर गवाह बदल चुका है पर कोई बात नहीं, मेरे पास और जवाब सवाल भी जो जरूरत है वो तो बुलाओ। यस सीट। मैं आपको कंडक्टर में बुलाया जाए। बताओ पूरी कहानी। बताओ मैं पूछ रहा हूँ। मेरे इशारे की राजगुरु और भगत सिंह मेरे इशारे की इंतजार कर रहे थे और इन्होंने क्या किया? मुझे सौदार के निकलने के लिए मुझे इशारा करना था। किस बात के लिए? मेरे इशारे करते ही राजगुरु और भगत सिंह ने और सौदार की गाड़ी रोक ली और उसके छाती पर गोलियां मार दी। सौदार
भगत सिंह और राजगुरु ने शॉर्डन की छाती पर 5 गोलियां मारी और शॉर्डन की मौत हो गई। तुम जा सकते माय लॉर्ड, इन्होंने सिर्फ हत्या नहीं की बल्कि हिंदुस्तानी आवाम को कुछ पर्चे भी बांटे जिस पर लिखा हुआ था इन द नेम ऑफ लाला लाजपत राय, इन द नेम ऑफ लाला लाजपत राय। HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन का मकसद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काम करना है। इसमें अहम भूमिका भगत सिंह की है, इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कड़ी से कड़ी सजा सुनानी चाहिए। To be hanged till death. Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev on 24 March 1931 by the Sessions Court of Lahore. अंग्रेजी हुकूमत के लिए मेरी एक वार्निंग है कि तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। आज नहीं तो कल हिंदुस्तान आजाद हो के ही रहेगा और एक भगत सिंह की मौत कल हजारों भगत सिंह खड़ा कर सकती है। जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान में अलग अलग विचार और जातियां मौजूद है। मेरा ये मानना है कि सर्व जाति और एक धर्म या दूसरे धर्म के शोषक बिना शामिल हो। मैं एक क्रांतिकारी हूँ और मेरा काम है क्रांति लाना जिससे आवाम का फायदा हो। मैं एक ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूँ जहाँ हर आदमी बराबर हो, यहाँ कोई उच्च नीच की बात ना हो, सबको उनका अधिकार मिले, अमीर गरीब में कोई फासला ना रहे। मेरे साथी मुझसे कहते हैं कि आखिरी वक्त में भगवान को याद कर लो, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी है और मैं मौत से डरकर पीछे नहीं मुड़ सकता, नहीं तो इतिहास मुझे काफिर समझेगा। आम्हाला निरपली करून इधर जोरदार घोषणा द्या, इन्कलाब, इन्कलाब। महिलांनी पण म्हणायचं भगत सिंग फासावर इन्कलाब मोर्चाला म्हणता फासावर चढले होते, आपल्याला केवळ तोंडातून बोलायचंय इन्कलाब, इन्कलाब। आपण फक्त बघतोय पण बघा त्यावेळेस ते लोक कसे जगले असतील, कोणत्या कोणत्या संकटांना सामोरे गेले असतील। हा एक जिवंत देखावा आपल्या समोर विद्यार्थी सादर करत आहेत। एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या यांच्यासाठी। भगत सिंह चलो उनको फांसी का वक्त पर। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को पढ़ रहा था, 2 पन्ने रह गए, पढ़ लूं? चलो बाद में पढ़ लूंगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या यांच्या ऍक्ट साठी।